दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। अरे मम्मी, अभी मैं कोर्स को ज्वाइन करूंगी। कम से कम 7-8 महीने तो लग ही जाएंगे। उसके बाद आराम से अपना कॉलेज खत्म होकर जहाँ मन चाहे वहाँ पे जॉब कर सकूंगी। अच्छा तो ठीक है, जल्दी से जाकर एडमिशन कर ले। उसके बाद तो बाकी के कॉलेज की पढ़ाई भी जल्दी से खत्म कर जॉब की तैयारी करना। ठीक है, जा जल्दी से कर ले। माँ, इतने महंगे एकेडमी में जाने की क्या जरूरत है, जब गूगल इतने सारे ऐप्स आजकल आ गए इंग्लिश सीखने के लिए। एकेडमी जब इतने पैसे क्यों उड़ाएगी? वो पैसे मेरे लिए बचा के रखो, जॉब के लिए, समझिए आप। अरे नहीं निशा, अब उसके कॉलेज की पढ़ाई करनी है, इसलिए उसको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी एकेडमी के लिए। मैं उसको एडमिशन लेना पड़ेगा, और तुम्हारा तो कॉलेज खत्म हो गया और हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं, समझी? और तुम्हारे जॉब के लिए भी पैसे हैं, ये मत समझो कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, समझी? मान्यता के ऊपर वैसे इंग्लिश एकेडमी के इतने ढेर सारे पैसे खर्च होते थे, निशा को बिल्कुल भी हजम नहीं होता, क्योंकि वो तो चाहती थी इन सारे प्रॉपर्टी और पैसों की अकेले मालकिन बस वही बने। पर ये बीच में मान्यता टपक पड़ी थी शायद। अगले दिन ही मान्यता सारी उस इंग्लिश एकेडमी में एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती, पर उसकी बहन को ये सारे हजम कहाँ होता है। फिर तभी रिमशा की आंखें खुल जाती है और फूट के रोने लग जाती है, पता नहीं क्यों। माँ जी, वो लड़की का नाम मान्यता। आपको कैसे पता वो लड़की का नाम? क्या सच्चाई, आखिर सुशील की क्या सच्चाई है? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं माँ जी? वो सब बहुत भूल जाओ, मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे मुंह से मान्यता नाम कैसे निकल गया। चलो इसे छोड़ो, चलो अब घर चलो। वो बच्चे भी अब तक घर आ चुके होंगे, उनको भी तो खाना देना पड़ेगा। चलो घर चलो, अभी घर चलो। जल्दी फिर भावना और रिमशा दोनों ही अपने वापस घर आ जाते हैं। तब तक शाम के 5:30 तक बज चुके थे। What is this? रिमशा, ये कोई टाइम है आने का? और तुम रिमशा, बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं और तुम बस मजे से घूम रही हो, और पता है ना हमारी रात चल रही छुट्टी उन्हें भी तो लाकर लेकर गई। छी, अब खाना हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया है। लगता है तुम्हारे घर में किसी को जरूरत ही नहीं है। तुम चली क्यों नहीं जाती? कितनी बार कहा, चली क्यों नहीं जाती? बेचारी रिमशा रात को डिनर बनाने लग जाती, पर उसकी बेटी दिव्या उसको एक आंख से नहीं देखते, हर वक्त कमियां निकालती रहती। ये कचरा क्यों है यहाँ पर? ये यहाँ पे ये क्यों है? ये क्या है? ये सब बोलती रहती थी। बेचारी 1% भी दिव्या अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, और उसकी माँ रिमशा ठहरी साफ दिल के अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलती थी। बेचारी रिमशा सारा काम खत्म होने के बाद उसको नींद ही नहीं आती, बेचारी बस चांद की तरफ देखी जा रही थी। उसके बच्चे बगल में ही कोई गेम, कोई टैबलेट में लगा हुआ था, पर अपनी माँ से प्यार के शब्द भी नहीं बोल रहा था। और सुशील तो आराम से ताजी हवा खा रहा था बालकनी में। ये भी नहीं पूछा था रिमशा को कि वो सोई है या नहीं। सब कुछ तो हो गया है, अब मैं जल्दी से अपनी इंग्लिश एकेडमी के लिए निकल जाती हूँ। सबसे पहले माँ को बता देती हूँ। मन्नू, इतनी तैयारी और इतना मेकअप किस खुशी में? अरे दीदी, मैंने आपको बताया तो था कि इंग्लिश एकेडमी का आज मेरा फर्स्ट डे है, तो उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। ओह गॉड, ये हो क्या रहा है? ये मान्यता इंग्लिश एकेडमी जा रही है, इसका मतलब इतने सारे पैसे मिले फिर कुछ नहीं बचेगा। क्या करूँ? बेचारी मान्यता, उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन इतना चिढ़ क्यों रही है, क्यों उसको एकेडमी जाने से रोकना चाहती है, पता नहीं। पर रिमशा को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है। ये कब, कैसे, कहाँ, क्यों हो रहा था उसके साथ, क्यों उसको बस याद आ रहा था, बस एक मान्यता नाम सुनकर क्यों याद आ रहा था, सब हो क्या रहा था, पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ओह निशा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं कल पक्का, कल संडे है ना, और मैं तुमसे कोई भी मिलने का मौका गवाए रहे ना,
लड़के रिमशा को ऐसे सताऊंगा कि खुद ही भाग जाएगी इस घर से। समझ गई? मैं अब पक्का आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। बेचारी रिमशा, उसको कहाँ पता था उसका पति के साथ उसका एक्सट्रा मैरिटल अफेयर है। बेचारी रिमशा, तो क्या निशा का मतलब बस यहीं तक था? क्या वो कुछ और आगे भी करेगी? आखिर क्या वजह हो सकती है? राजीव, दिव्या, आज संडे है तो तुम उठोगे या नहीं? चलो जल्दी से आ जाओ, मैंने पूरी छोले बना दिया है, आकर खा लो, आओ जल्दी। दिव्या और राजीव दोनों ही लिविंग हॉल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। चुपचाप वो दोनों बस खाना खाए जाते, अपनी माँ से कोई बात करना, खाना टेस्टी बना है, ये वो तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे, बस चुपचाप खाए जा रहे थे। बेचारी रिमशा, उसको तो भूखी रहने की आदत पड़ गई थी, फिर वो बीच में बोल पड़ी। दिव्या, राजीव, चलो जल्दी सब में छोले पूरी खत्म करो, अभी पापा को उठाने है मुझे, तब तक तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करो, परसों से यूनिट टेस्ट शुरू है, समझे? ना बच्चों ने कम से कम ओके या फिर कुछ ऐसा कुछ बोला ही नहीं। बेचारी रिमशा वहाँ पे अब सुशील ने अपने पति को उठाने के लिए उनके बेडरूम पे चली जाती है। सुशील, सुनिए ना, देखिए संडे है तो आप उठेंगे नहीं? अब तक तो दिव्या राजेश ने तो ब्रेकफास्ट किया, अब तो उठ जाइए। उस वक्त सुशील बहुत गहरी नींद में सो रहा था और ऐसे रिमशा को उठाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो गुस्से से लाल हो जाता है और ये थोड़ा सा अजीब लगता है रिमशा को। वो चिल्लाता हुआ सुशील उस पे भड़क कर कहता है, ओहो कितना टाइम हो गया, सुबह के 11 बज रहे हैं, लगभग 12 बजने वाले हैं, और रिमशा तुम अब उठा रही हो? तुम मुझे सुबह जल्दी भी उठा सकती हो, किस लिए इस घर में रखा है तुम्हें? बस यही कछुए की तरह धीरे काम करने के लिए? आप मुझ पे से भड़क क्यों रहे हैं? आप मुझे पहले बता दिया था, इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना था, मैं आपको जल्दी उठा देती। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।